आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि शांति में स्थित होना है तो अशरीरी हो जाओ, है ना। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है। देह भान में हम कितना समय रहते हैं? सारे समय, है ना। सिर्फ जिस समय हम बहुत कॉन्शियसली स्मृति स्वरूप होकर अशरीरीपन की अवस्था में रहते हैं, उतनी देर शांति है। बाकी सारे समय अशांति, क्योंकि देह भान में है ही अशांति। और 63 जन्मों में कौन सा संस्कार पक्का हो गया है? देह अभिमान का, है ना, देह भान का। तो इसीलिए मनुष्य आज क्या कहता है कि मेरी नेचुरल स्टेट अशांति की हो गई है। सारे दिन अशांत ही रहते हैं, क्योंकि सारे दिन संकल्प चलते रहते हैं। देह भान में सारे दिन संकल्प चलते हैं, और संकल्प की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे होती है? बहुत सारे संकल्प चलते हैं, और क्वालिटी भी व्यर्थ, विस्तार, विकार की होती है। इसलिए आत्मा का जो अनुभव है वो अशांति का रहता है। अब बाबा हमें कहते हैं कि अशरीरी आत्मा शांति का अनुभव करती है। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति धाम मेरा घर है। लेकिन मैं आत्मा अपने स्वधर्म में, स्वधर्म से पहले क्या आता है? स्वरूप, है ना। स्वरूप क्या है? मेरा बिंदी। और स्वधर्म क्या है? शांत। और अपने स्वरूप स्वधर्म में हम कहाँ रहते हैं? परम धाम में। हम जब से स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं तो हम अपना स्वरूप, अपना स्वधर्म छोड़ देते हैं। हम इस देह का स्वरूप, देह के धर्म को धारण कर लेते हैं। तो हमारा जो स्वरूप है, मुझ आत्मा का बिंदी स्वरूप, और जो स्वधर्म है शांत, वो कहाँ है? परम धाम में। और परम धाम में आत्मा कैसे रहती है? बिल्कुल शांति में स्थित सितारा, कोई संकल्प नहीं। वहाँ देह ही नहीं तो संकल्प क्या चलेंगे, है ना। और देह में आती है तो फिर मेरा, तेरा, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, है ना। अब आत्मा क्या सोचेगी? परम धाम में सोचेगी क्या? वो बिंदी मेरे से अच्छी बिंदी है ना। सब तो बिंदी है ना। सब एक जैसे हैं। हर आत्मा सितारा है। तो इसलिए वहाँ ये संकल्प नहीं चलते। वहाँ तो हर आत्मा शांत है। और देह में आते हैं तो भय, कंपैरिजन, ऊंचा नीचा सब चलता है ना। मुझे याद है, मुझे कोई पूछ रहे थे एक बार कि आप लोग तो वाइट साड़ी पहनते हो ना, तो फिर आपस में कभी कंपैरिजन नहीं होता होगा ना, कि वाइट तो वाइट ही है। तो मैंने कहा नहीं, वाइट में भी क्वालिटी आती है। है ना। मनुष्य आत्मा कैसे होती है? जब हम देह की दुनिया में रहते हैं तो चाहे सफ़ेद पहन लेंगे, लेकिन सफ़ेद में भी, है ना, ये 500 की है, वो 700 की है, वो 900 की है, चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संकल्प है, ये संकल्प
कंपैरिजन के, क्रिटिसिज्म के, क्योंकि इस देह की दुनिया में हम द्वापर युग से संस्कार बना लेते हैं और वो सारे संस्कार है ना हमारे संकल्पों को जन्म देते हैं। हमारे संकल्प संस्कार के आधार से चलते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि सारे दिन मेरा तेरा है ना, छोटा बड़ा, राइट रॉन्ग, ये सारा चलता रहता है। इसलिए जब आत्मा को शांति में स्थित होना है तो उसको परमधाम निवासी बिंदु आत्मा, बस इसमें स्थित होना पड़े। और जितना जितना हम ये अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास से हमारे मूल संस्कार इमर्ज होते जाते हैं और हमारे अशांति के संस्कार मर्ज होते हैं, देह अभिमान के संस्कार मर्ज होते हैं। फिर यहाँ पाठ बजाते हुए भी हम वो अशांति के संकल्प और भावनाओं से परे जाते जाते। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कोई भी पूछे शांति कैसे हो, तो इस संसार में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि चलो अगर व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प भी नहीं चलाएंगे तो भी संकल्प तो चलाने ही पड़ेंगे कर्म के प्रति, है ना। मानो हम इस संसार में बैठे हैं तो सारे दिन शांत थोड़ी रह सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, भोजन कैसे बनाना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे चलाना है, सोचना तो पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं जितनी देर तुम अशरीरी अवस्था में हो तुम शांति में स्थित हो, और जहाँ तुम देह भान में आए तो फिर वो संकल्प शुरू हो जाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि अब हमारा लक्ष्य क्या है कि हम पुरुषार्थ करते करते शांति धाम घर चले जाएं और फिर सतो प्रधान दुनिया में आए, जहाँ हमारे सारे अशांति के संस्कार मर्ज हैं और शांति सुख के संस्कार इमर्ज है। तो ये बातें बाबा हमें आज समझाते हैं कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि कई ऐसा समझते हैं या फिलॉसफीज़ हैं ऐसी दुनिया में कि संसार संकल्पों से बना है, माना संसार है नहीं, है ना। कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या माना जो जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा संसार नहीं है। लेकिन बाबा कहते कि हम भी कहते हैं संकल्प से सृष्टि, है ना। आपने कई बार सुना होगा, हम भी ये बात समझाते हैं कि संकल्प से सृष्टि। पर संकल्प से सृष्टि का अर्थ क्या है? क्या हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा संकल्प है वैसी हमारी सृष्टि है, या सृष्टि का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है, या क्या भाव है? तो बाबा हमें आज ये बात कहते हैं तुम बच्चे ही समझते हो। पर हम अपने आप से पूछें कि संकल्प से सृष्टि जब कोई हमें कहता है कि आप एक्सप्लेन करो आपका भाव क्या है, तो क्या कहेंगे कि सृष्टि वैसी है जैसा मेरा संकल्प है, या सृष्टि अभी जैसे आज आप देखो बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि 5000 वर्ष के चक्र में सतयुग 1250 वर्ष होता है, त्रेता युग 1250, द्वापर 1250, कलयुग 1250। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि संकल्पों के आधार से सतयुग है, संकल्पों के आधार से कलयुग है। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि अगर किसी के संकल्प सतयुगी है तो सृष्टि सतयुगी हो गई, ऐसा कहेंगे? हाँ, अभी हमारी सृष्टि, अभी हमारे संकल्प कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। तो ये थोड़ी कह देंगे कि अभी सतयुग आ गया, नहीं।
अभी है तो कलयुग ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये समझना है कि सृष्टि जो है उसका चक्र, बाबा ने हमें समझाया कि कैसे सृष्टि चक्र के ज्ञान के आधार से हमें समझ मिली है कि 4 युगों में धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो तमो प्रधान अवस्था आती है। लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें सिखाते हैं कि कलयुग में रहते हम कलयुग के विषय में संकल्प ना रखें, है ना। और बाबा हमें समझाते हैं कि बाहर कलयुग है लेकिन हम कहाँ रहें, संगम युग में हम बाबा के साथ रहें। और जो बाहर भले ही परिस्थितियां हैं या विकार है या आवाज़ है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे इस संसार से न्यारी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो एक है जो बाहर की रियलिटी है, वो तो है ना, गंदगी भी है, बदबू भी है ना, विकार भी है, दुख भी है, अत्याचार भी है, सब है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अंदर जो मेरा संसार है, आत्मा सब कुछ कहाँ अनुभव कर रही है, यहाँ। तो बाबा हमें कहते हैं यहाँ जो आत्मा का अनुभव है वो किस आधार से होता, मन और बुद्धि के आधार से। हम जहाँ अटेंशन रखते हैं, हम जिसे याद करते हैं और जिस वृत्ति से याद करते हैं, उस आधार से हमारे अंदर का अनुभव तय होता है। हमारा अटेंशन और एटीट्यूड, है ना, हमारी वृत्ति और हमारी याद, हम जिसे याद करेंगे और जैसे याद करेंगे वैसे हमारा आंतरिक अनुभव होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम कलयुग में रहते भी तुम कलयुगी अनुभव से परे रह सकते हो। तुम संगम युग में शिव बाबा की याद में, हम संगम युग में कब है, जब हम शिव बाबा की याद में हैं। तो हमारी जो आंतरिक रियलिटी है वो संगम युग की है। फिजिकली तो हम कलयुग में ही है ना, जिस्मानी तौर से तो कलयुग में ही है, लेकिन अंदर हमारा अनुभव संगम युग का हो जाता है। लेकिन कब, ज्ञान योग के आधार से। ज्ञान हमारी वृत्ति को बदलता है और योग या याद हमें इस संसार से बुद्धि योग हटाकर बाबा को या अपने आने वाली दुनिया को या शांति धाम घर को अनुभव करना सिखाते हैं। तो बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। बाबा हमें सिखाते हैं कि आत्मा अपने बुद्धि योग को पुरानी दुनिया से निकालकर परमधाम निवासी शिव पिता की याद में स्थित कर सकते हैं। हम अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करें। तो ये जो योग की विधि है, इससे क्या होता, हम जिसकी याद में हैं उसके साथ हैं, उसके साथ का अनुभव, उसके संग का रंग अनुभव कर रहे हैं। और दूसरी बात है ज्ञान, जो बाबा हमें ज्ञान देते, उससे हमारी हर चीज़ के प्रति वृत्ति बदल जाती है ना। हम देख रहे हैं लेकिन अब जैसे हमें चश्मा लग गया है, ज्ञान का चश्मा। और ज्ञान के चश्मे से जब हम देखते हैं, जैसे हरे चश्मे से देखते हैं तो हरा हरा नज़र आता है ना, ऐसे ज्ञान के चश्मे से सब कुछ कैसा दिखाई देता है, एक्यूरेट और वंडरफुल, है ना। वाह वाह की वाह वाह की जगह वाह वाह चलने लगता है। पक्की बात है ना। पहले शरीर बीमार होता, देखा शरीर बीमार है तो क्या चलता था,
क्या पाप किए हैं, क्यों बीमार हो गया, ऐसा क्या हमने कर्म का खाता बनाया है। लेकिन अब क्या चलता है, कर्म का खाता चुक्त हो रहा है ना। बाबा कहते हैं कि वृत्ति तुम्हारी बदल गई, कि शरीर की बीमारी आई तो क्या हो रहा है, हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। और जब हिसाब किताब चुक्त होता है, लोन चुक्त होता है, तो क्या होती है, खुशी होती है। लोन बढ़ रहा है, लोन लेने वाला आ नहीं रहा तो टेंशन की बात है, क्योंकि एक दिन आ जाएगा। लेकिन हिसाब किताब आया है और चुक्त हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बाबा की याद में उसे चुक्त तो कर रहे हैं। तो ज्ञान से हर चीज़ के प्रति वृत्ति बदल गई है ना। अपनी पहले हम सोचते थे कि मेरे संस्कार मैं हूँ, यही समझते थे ना, मैं क्रोधी हूँ, मुझे स्ट्रेस है, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब हम समझते हैं नहीं, मैं तो शुद्ध शांत पवित्र आत्मा हूँ, ये संस्कार है। तो मुझे अपने पर बहुत स्वमान है। हाँ, संस्कार हैं पुराने, पर उन संस्कारों को हम भस्म कर रहे हैं, याद की यात्रा से विकर्म विनाश कर रहे हैं, हम अपने संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब हमें उन संस्कारों के आधार से स्वमान की कमी नहीं होती, क्योंकि मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं विकारी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। लेकिन ये संस्कार हैं जिन संस्कारों से हम मुक्ति पा रहे हैं, जिन संस्कारों को हम बाबा की याद में भस्म कर रहे हैं। तो पहले कोई कुछ कहता था, पहले मानो किसी ने कह दिया कि आपके अंदर ये बुराई है, ये संस्कार है, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब पता चलता है हाँ, ये वही कह रहे हैं जो मुझे पता है। तो फिर उस बात को अब हम परिवर्तन कर रहे हैं, उनको भी धीरज देंगे कि अभी परिवर्तन कर रहे हैं, अभी थोड़ा रुको, तो ये भी परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो पहले जिन बातों से अपमान की महसूसता होती थी, अब कोई दूसरा कहे उससे पहले स्वयं को रियलाइजेशन है और उसमें तत्पर भी रहते हैं कि ये संस्कार परिवर्तन हो। तो इस हिसाब से हमारी जो वृत्ति है वो हर चीज़ के प्रति बदल गई। पहले हम सोचते थे कोई आत्मा बुरा व्यवहार कर रही है तो वो खराब है या वो बुरे हैं। लेकिन अब समझते हैं कि कोई अगर बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो आत्मा तमोप्रधान है, और आत्मा तमोप्रधान है तो उस आत्मा को क्या चाहिए, ज्ञान योग चाहिए। तो उसको अब हम सपोर्ट करते, उस हम आत्मा को रिजेक्ट नहीं करते, उस आत्मा को हम समझते, इस आत्मा को सहयोग चाहिए, इस आत्मा को बाबा का परिचय चाहिए। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ज्ञान योग के आधार से हमारी वृत्ति बदल जाती, स्थिति बदल जाती। जब हम बाबा की याद में हैं तो बाप का गुण सो मेरा गुण, बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। तो मेरी स्थिति भी कैसे बनती जाती, बाप समान। और ज्ञान के आधार से मेरी वृत्ति बदलती जाती। मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ, कोई भी बात देखती हूँ, तो पहले जिस प्रकार के रिएक्शंस आते थे या संकल्प चलते थे वो नहीं चलते, है ना। ड्रामा को पहले देखते थे, ये हो गया वो हो गया, तो समझते थे क्यों हुआ। लेकिन अब मालूम है ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, मालूम है ड्रामा कल्याणकारी है, या अभी भी क्या क्यों चलता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ड्रामा के हर सीन हम बच्चों के लिए कल्याणकारी है। ड्रामा शिव बाबा को पसंद है। आपने मुरली में सुना है ना, शिव बाबा कहते हैं ये ड्रामा मुझे पसंद है।
तो बाप को कोई ऐसी चीज़ पसंद हो सकती है जो उसके बच्चे के लिए अच्छी ना हो? नहीं हो सकती। तो ज़रूर है कि ड्रामा मेरे कल्याण के लिए है ना। हाँ, वो ये बात सत्य है कि हम ड्रामा में जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन हमारी इच्छाएं तो विकारी है ना। हमारी इच्छाएं तो तमोप्रधान है, या बुद्धि हमारी इतनी पवित्र नहीं है कि हम ड्रामा के राज को समझ सके। लेकिन इतना ज्ञान से मालूम पड़ गया है कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो समझकर फुल स्टॉप लगा देते हैं और खुश रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम आत्मा ये समझ जाते हैं कि संसार तो कलयुग का है, लेकिन ज्ञान योग के आधार से मैं आत्मा संगम युग में रहती हूँ, है ना। फिर दूसरी बात है अंदर का अनुभव आंतरिक अनुभव और एक बात से बहुत प्रभावित होता है, कर्मों से, है ना। अगर मैं आत्मा याद में भी बाबा की रहती हूँ, मैं आत्मा वृत्ति भी रखती हूँ सारे दिन, ये आत्मा है, ये कमज़ोर है, इसीलिए ये ऐसा बर्ताव करती है, लेकिन अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो क्या होगा? उन कर्मों से मुझ आत्मा में ताकत नहीं भरेगी। वो कर्म मेरी शक्ति को ख़त्म करते जाते हैं, कर्म खुशी को गायब करते जाते हैं। जैसे सारे दिन मैं बाबा को याद करने का भी पुरुषार्थ कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन मेरा देखना, सुनना, खाना पीना पवित्र नहीं है, मेरी वाणी मीठी नहीं है, मैं धन समय वेस्ट करती हूँ, है ना। तो ऐसे जो वेस्ट का खाता है, विकर्मों का खाता है, जब हम बनाते हैं तो हमारा जो अनुभव है वो संगम युग का नहीं होता, है ना। मान लो सुबह उठ कर योग भी किया, लेकिन सारे दिन अगर देखना, सुनना, खाना पीना, संबंध, संपर्क पवित्र नहीं है, विकारी बांस है उसमें, तो फिर हमारी आंतरिक अवस्था श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे चार्ट भेजते हैं, है ना। तो चार्ट किसका भेजते हैं? 2 घंटे का, कि इतनी देर याद किया, इतनी मुरली सुनी, इतना ये, पर बाकी 22 घंटे का चार्ट नहीं भेजते कि सारे बाकी दिन क्या किया, है ना। तो सारे दिन व्यर्थ कितना, विस्तार कितना, विकार कितना, कुछ नहीं लिखते। तो कई बार ऐसा होता है कि ये तो दिखाई दे रहा है, हाँ उठकर भी बाबा को याद किया, रात को सोने से पहले भी किया, है ना, मुरली भी पढ़ी, लेकिन बाकी दिन क्या किया, बाकी सारे दिन क्या किया। तो पता चलता है कि जीवन में दुख, अशांति है, आंतरिक अनुभव भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म ठीक नहीं है। श्रेष्ठ तो कर रहे हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा उल्टा कर्म भी बना रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान, योग और धारणा, पवित्रता की धारणा भी मुख्य है। अगर धारणा की सब्जेक्ट पक्की नहीं है, तो जैसे ज्ञान योग से भर तो रही है बकेट, लेकिन साथ में लीकेज भी है, पानी बह भी रहा है, शक्ति बह भी रही है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान योग धारणा के आधार से और सेवा के पुण्य के खाते से हम आत्मा अपने अंदर की अवस्था को कलयुगी नहीं, संगम युगी बना सकते। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाबा हमें कहते हैं फिर हमारी अवस्था से व्यवस्था बनती है। जो हमारी आंतरिक स्थिति है उसका प्रभाव वाइब्रेशन के रूप में, कर्मों के रूप में सृष्टि में भी जाता है।
तो हमारे संकल्पों से सृष्टि बनती है, हमारी दृष्टि से सृष्टि बनती है, हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। तो बाबा कहते तुम संकल्प से सृष्टि बनाने वाली आत्मा बन जाते हो, संकल्पों से सृष्टि रचने वाली आत्मा बन जाते हो, श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया की रचना करने लगते हो। अब देखो, दुनिया में जब हम बाबा के नहीं बनते तो मनुष्य को पूछो कि तुम्हारे संकल्पों का आधार क्या है, तो कहेंगे परिस्थिति, है ना। जैसी परिस्थिति वैसा संकल्प। तो दुनिया में क्या हो रहा है, परिस्थिति कलयुग की है तो संकल्प भी कलयुगी है, और हम कलयुग को ही बढ़ाते जा रहे हैं, कलयुग घोर कलयुग बना रहे हैं। लेकिन बाबा अभी हमें समझाते हैं कैसे संकल्प से सृष्टि रचे, क्योंकि रचना तो हमेशा श्रेष्ठ की होती है ना। कभी कोई पूछता है क्या एक कूड़े का पहाड़ किसने बनाया है? नहीं ना, यही पूछते हैं ना ताजमहल किसने बनाया है। तो जब रचना की बात आती है तो रचना तो हमेशा श्रेष्ठ की होती है। तो बाबा कहते कि संकल्पों से रचना करने वाले हम बच्चे बनते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि हम चाहे तो कलयुग के बारे में सोचें, चाहे तो बाबा की याद में रहे, कलयुगी बातों को भी शांति से देखते हुए, न्यारे रहते हुए, अपनी धारणाओं के आधार से और अपनी वाइब्रेशन कर्मों के आधार से नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रचना। तो ऐसा नहीं है कि सृष्टि है ही नहीं, सृष्टि है, कलयुग है, लेकिन कलयुग से सतयुग हम बना सकते हैं। और बाबा हमें कहते हैं अगर जितनी जो मिनिमम आत्माएं जो चाहिए सतयुग की रचना के लिए, ये देखो जैसे मैं वो एग्जाम्पल पीछे भी दे रही थी कि 4 व्यक्ति घर को गंदा करते हैं तो एक के साफ करने से घर साफ हो जाता है। तो ऐसे ही इस संसार में भी चाहे सभी नकारात्मक वायुमंडल बना रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ आत्माएं जब श्रेष्ठाचारी संसार के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सतयुगी संकल्प बाबा की याद से शक्तिशाली वायुमंडल बनाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सेवा करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो फिर हमारे थोड़ी सी आत्माओं की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, हमारी सामूहिक शक्ति से कलयुग सतयुग बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं हम सचमुच संकल्पों से सृष्टि रच लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली ऐसा कि मुझे फील हो कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली भी सृष्टि का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, कलयुग से सतयुग बन जाता है। तो ये संकल्प से सृष्टि की समझ बाबा हमें देते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं जीवन जीने की कला माना जब हमें मन को मौज में रखना आ जाए, है ना। अब मन को टेम्पररी मौज में रखना तो सबको आता है ना, लेकिन टेम्पररी मौज क्या है? टेम्पररी मौज ऐसी है जैसे वो नेगेटिव मौज है। है ना। जितना मन टेम्पररी मौज का अनुभव करता है उतना स्थायी सुख से दूर होता जाता है। ऐसा ही होता है ना। जैसे आप देखो आज बाबा ने शराब का भी एग्जाम्पल दिया ना, कि शराब का नशा जो होता है वो नशा चढ़ जाता है पर उतर भी जाता है ना, और फिर धीरे धीरे चढ़ता भी नहीं है ना, फिर ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ा चढ़ता है। अब बाबा हमें कहते हैं कि ये जो टेम्पररी मौज होती है ना, इंद्रिय मौज,
खाने की मौज, देखने की मौज, घूमने की मौज, ये भी कैसी है? थोड़ा सुख आज है ना, पहले याद करो, एक फिल्म देखते थे, एक बार घूमने जाते थे, कितने दिन खुश रहते थे। और आज क्या है, लोग सारे दिन घूम रहे हैं, सारे दिन देख रहे हैं, है ना, सीरीज के सीरीज खत्म हो रहे हैं, लेकिन मौज नहीं है। देखते भी ऐसे हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होते। तो बाबा हमें बताते हैं कि ये जो इंद्रिय मौज है ना, इंद्रिय सुख, ये वास्तव में परमानेंट दुख है। आत्मा की जो अवस्था है वो ऐसी हो जाती कि आत्मा सुख का अनुभव ही नहीं कर पाती। लेकिन बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, है ना, मौज में रहना, मन सदा मौज में रहे, उसकी विधि बाबा हमें सिखाते हैं। और सदा मौज में कब रहेगा? तो वही जो बातें बताई, ज्ञान के आधार से, योग के आधार से और श्रेष्ठ कर्मों के आधार से। मौज कैसे अनुभव होती है? बाबा की याद में रहेंगे तो मौज में रहेंगे, क्योंकि सुख के सागर की याद में सुख स्वरूप रहते। दूसरा, ज्ञान से मौज होती, मैं कौन, मैं किसका, मैं क्या बनने वाला हूँ। जितना ज्ञान को बुद्धि में फिराते कि अभी कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, मैं आत्मा अभी विश्व महारानी बन रही हूँ, विश्व महाराजन बन रही हूँ, तो फिर इतनी मौज का अनुभव होता। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, श्रेष्ठ कर्म, है ना, हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। अगर हम वेस्ट करते हैं, विकारों में जाते हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है ना। जो आत्मा, आप छोटी सी बात देख लो, अमृत वेले सोते रह गए, जो कमाई का समय था वो वेस्ट कर दिया, तो सुख मिलता है या दुख मिलता है? सारे दिन अंदर रहेगा कि वो खुशी नहीं है, वो नशा नहीं है, आज ऐसे इतना उमंग उत्साह फील नहीं हो रहा। तो जो श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाते हैं, समय का टाइम टेबल, मनसा के संकल्प, तन मन धन सब जब श्रीमत प्रमाण लगता है ना, तो आत्मा रूहानी मौज में रहती है सदा। और बाबा कहते हैं जिसने ये कला सीख ली है उसको कहेंगे हाँ, इसे जीवन जीने की कला आ गई। क्योंकि टेम्पररी मौज में रहना वो तो जीवन जीने की कला नहीं है ना। देखो, मुझे एक बार याद है, एक बहन थी, तो उसको मैं जब भी देखूँ ना, वो तैयार होकर कहीं निकल रही होती थी, है ना। नेबर थे, जहाँ सेंटर था वहाँ पास में रहते थे, तो जब भी देखे वो कहीं ना कहीं ड्रेसअप होके निकल रही है। फिर एक दिन मैंने उसको पूछा कि आपको टायर्ड नहीं लगता है? सारे दिन घूमना, कहीं पार्टी, कभी शॉपिंग, कभी कुछ। तो कहती पर हैप्पीनेस तो आपको खुद क्रिएट करनी होती है ना। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सब कुछ करते भी वो खुशी, वो उमंग घटता चला गया। और 5 वर्ष की जो यात्रा मैंने देखी, उसमें 5वें वर्ष में देखा कि अंदर ही रहना पसंद करती थी, ज़्यादा निकलती नहीं थी लास्ट में। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो जीवन जीने की कला है, मनुष्य आज समझता है अनेक प्रकार से बिज़ी रहें, एंटरटेनमेंट, सोशल पार्टी, ये वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है कि हम खुश रहें। लेकिन बाबा कहते हैं उससे नहीं मिलती खुशी। लेकिन जो बच्चे ज्ञान, योग और श्रेष्ठ कर्मों के आधार से सदा मौज में रहना सीख लेते हैं, उनको कहेंगे हाँ, इन्हें जीवन जीने की कला आ गई। फिर परिस्थिति कैसी भी हो, हम सदा अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में स्थित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।